Why motivation is not working at all? आपको पहले इस ऑटोमेटिक सिस्टम को समझना पड़ेगा। आपके अंदर एक सिस्टम काम कर रहा है और आप उस सिस्टम के अधीन हो। इंजन में ही खराबी आ जाए तो आप कितना भी स्टीयरिंग से गाइड कर लो, गाड़ी नहीं चलेगी प्रॉपर। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और इस पूरी बॉडी को अपने हिसाब से रीडिजाइन, रीइमेजिन, एवरीथिंग दे कैन डू। बट आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि आप एक सिस्टम में रह रहे हो, आपके अंदर एक सिस्टम काम कर रहा है और आप उस सिस्टम के अधीन हो। अगर आप उस सिस्टम को समझ लेते हो तो आप उसको बेटर तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो, पर कभी भी उसको कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर इस सिस्टम को गाइड करना है तो इसे समझना पड़ेगा। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि व्हाई मोटिवेशन इज नॉट वर्किंग एट ऑल नाउअडेज। लोगों के ऊपर मोटिवेशन काम क्यों नहीं कर रहा है। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी चाहिए कि आपकी बॉडी और इस पृथ्वी पर मैक्सिमम अधिकांश चीजें दो मोड में वर्क करती है। हमारी बॉडी में अगर ये दो मोड देखें तो एक है सर्वाइवल मोड और दूसरा है हीलिंग मोड। जब भी आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है तो स्ट्रेस में आती है, और जब भी आपकी बॉडी हीलिंग मोड में होती है तो फिर ये रिपेयर, रिचार्ज करने के मोड में आती है। अब मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ? मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि ये दोनों सिस्टम काम करे उससे पहले आपकी बॉडी में एक चीज है जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम, यानी कि आपके शरीर में ऑलमोस्ट 95% चीजें ऑटोमेटिक हो रही है और इन दोनों सिस्टम को गाइड कर रही है। ऑटोमेटिक चीजें कौन सी? आप आपके हार्मोन सिक्रीशन देख लो, आपके हार्ट बीट देख लो, आपका ब्लड प्रेशर देख लो, आपकी बॉडी में बहुत सारे शुगर कंट्रोल देख लो, आपकी बॉडी में डाइजेशन देख लो। यू आर नॉट गाइडिंग एनीथिंग। आपकी बॉडी में ब्रीदिंग को देख लो, आपकी ब्रीदिंग खुद आपके नर्वस सिस्टम को गाइड कर रही है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक है जिसपे आपका वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है, और ये सारी चीजें आपकी बॉडी में इन दोनों सिस्टम को गाइड कर रही है। आपका इन चीजों पर वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है। और मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि उनका 5% एफर्ट इन 95% चीजों को रिवर्स कर सकता है या गाइड कर सकता है। और इसीलिए लोग चाहते हैं कि सीधा मेडिटेशन कर ले, सीधा एक ही बार में अपने डिसीजन से सब कुछ चेंज कर ले। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आपको अपनी बॉडी को गाइड करना है तो आपको पहले इस ऑटोमेटिक सिस्टम को समझना पड़ेगा। अब हमारा आज का लाइफस्टाइल आप समझिए, आज हम किस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, जहां पर हम बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, जहां पर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव रहता है। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको राइट तरीके से कार्य करने में आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि आपकी बॉडी का पैसिव फोर्स बहुत ज्यादा वर्क करता है। हमारी बॉडी में वेगस नर्व होती है जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट नर्व है। ये नर्व हमारे शरीर के सारे अंगों से, आपके ब्रेन से, आपके गट से, आपके शरीर के सारे अंगों से कनेक्ट होती है, आपके हार्ट से, लंग से कनेक्ट होती है और इन सारी चीजों को जो है गाइड करती है। तो वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट है और इन सभी चीजों को दिशा देने में एक इंपॉर्टेंट काम करती है। यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आपका चले, उसमें एक तो आपका जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और दूसरा आपकी बॉडी में एक चीज होती है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या है? कि आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो आपके इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को गाइड करती है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक वो टाइम डिसाइड करती है जिस टाइम पर आपका ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ठीक से काम कर पाए। अब ये अगर क्लॉक गड़बड़ है और अगर ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम गड़बड़ है तो आपकी बॉडी का ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और आप सोचते हो कि आप अपने 5% कॉन्शियस ब्रेथ से इतनी सारी चीजों को गाइड कर दोगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा जब तक आप अपने सिस्टम को रिलैक्स रखना नहीं सिखाएंगे, जब तक आप अपना लाइफस्टाइल नहीं अलाइन करेंगे। आपका ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो बॉडी में चलता है, जो आपके ऑलमोस्ट सारे फंक्शन जो है डिसाइड करता है, वो कभी भी अलाइन नहीं होगा और आप अपने जीवन को दिशा देने में कभी भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको कुछ भी करना हो जीवन में, आपको सबसे पहले अपने शरीर में रेस्ट, रिकवरी और खुद को रिपेयर करने पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये तीन चीजें ऐसी है जो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को गाइड करती है, आपको क्लैरिटी देती है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में और डिसीजन को फॉलो करने में भी गाइड करती है। इसलिए सिंपैथेटिक टोन में अपनी बॉडी को लगातार चलाए रखना ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल नंब यू।
आपके दिमाग से क्लैरिटी इतनी चुरा लेगा ये सिंपैथेटिक टोन जिसमें आप जी रहे हैं कि आप अपने आप को कभी भी प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पाओगे। इसलिए सही समय पर सोना, अपनी सर्केडियन रिदम को ठीक रखना, सही समय पर खाना और अपने आप को रिलैक्स रखना, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जो है बैलेंस रखना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो। अब इसी सिस्टम को मैं आपको एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि आप समझ लो कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी कार सभी चलाते हैं, हम बाइक भी सभी चलाते हैं। उसका जो स्टीयरिंग होता है ना, वो आपका दिमाग है 5% उसको कंट्रोल करता है स्टीयरिंग। बट जो गाड़ी का इंजन है वो जो एनर्जी जनरेट कर रहा है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक है। आप खाली यहाँ से दिशा दे रहे हो। अब अगर इंजन में ही खराबी आ जाए तो आप कितना भी स्टीयरिंग से गाइड कर लो, गाड़ी नहीं चलेगी प्रॉपर, ना ही उस दिशा में चलेगी जिस दिशा में आप चलाना चाहते हो। तो अगर आपको इस इंजन को स्वस्थ रखना आ गया, फिर दिशा देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसी दिशा आप देंगे वैसे ही उस तरफ ही गाड़ी जाएगी। तो अपने इंटरनल सिस्टम को, अपनी सर्केडियन रिदम को अलाइन रखना, अपने आप को रिलैक्स मोड में रखना, अंदर से शांत रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया हो, अपने आप को सेटल रखे बिना आप कभी भी कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे। तो आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हो अभी, चाहे आप जिम कर रहे हो, चाहे आप योगा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको इन सभी चीजों में रेस्ट एंड रिकवरी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपके पूरे शरीर को गाइड कर रहा है, आपके माइंड के पैटर्न डिसाइड कर रहा है, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स डिसाइड कर रहा है, आप कैसे एक्ट करेंगे वो चीजें डिसाइड कर रहा है। और इसे सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आप जान भी किससे रहे हो, अपने कॉन्शियस माइंड से रहे हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस जो है उसकी भाषा एक्सपीरियंस है। जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करवाओगे, जब तक आपकी बॉडी रेस्ट एक्सपीरियंस नहीं करेगी, जब तक आपका सिस्टम क्लैरिटी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो कभी भी आपको एक डायरेक्शन में वर्क करने की पावर नहीं दे पाएगा। आपको सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, और यही मेरे आज का वीडियो का मकसद है कि आपको जो अपनी रियल एनाटॉमी है उससे परिचित कराना। हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, नॉलेज भी बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन हमें क्लैरिटी बहुत कम चीज होती है। तो अगर आपको अपने जीवन में मोटिवेट रहना है तो उसके लिए आपको काम रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, क्लियर रहना पड़ेगा, और इन सभी चीजों के लिए आपको रेस्ट एंड रिकवरी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और मैंने इसीलिए रीसेट प्रोग्राम चलाया है। इस प्रोग्राम में हम हमारे शरीर के उसी हिस्से पे काम करते हैं जिस हिस्से पर ये कॉन्शियस कंट्रोल काम नहीं कर सकता। तो लर्न टू रिलैक्स योरसेल्फ, लर्न हाउ टू रिकवर, हाउ टू रिचार्ज योरसेल्फ, कैसे खुद को क्लैरिटी देनी है। इनर क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अपनी श्वास पर भी काम करना है और रेस्ट को भी प्रायोरिटी देना है। धन्यवाद।